हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की वीडियो हमारी कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलनी है, क्या जानकारी मिलने वाली है, आप वीडियो को थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। तो फाइनली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम यहाँ पर इसके मेन टॉपिक पर। हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप अपने हिंदी त्रैमासिक पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ पाएँ। और दोस्तों अगर आपको क्लास 11th के जो क्वेश्चन बैंक हैं, सभी क्वेश्चन बैंकों का सॉल्यूशन PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द यानी कि त्रैमासिक से पेपर से पहले आपको क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी आपको एक PDF के अंदर हर सब्जेक्ट का। तो आप इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें और हमारी वेबसाइट studygrow.com पर अवश्य चेक करते रहें। और दोस्तों लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, जिसमें आपको सही विकल्प करने होंगे। तो पहला हमारा सही विकल्प है, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो इसके 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, अनंत। तो इसमें से आपका जो सही है वो है 1। दूसरा प्रश्न है हमारा, मीराबाई के आराध्य देव कौन थे। श्री राम, श्री शिव, श्री कृष्ण, राधा, श्री कृष्णा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही है वो है श्री कृष्णा। और इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, वरुण रस का स्थायी भाव है। तो वरुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, हास, रति, रौद्र। तो इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों तीसरे वाले का आपका सही होगा शोक। और इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, नमक के दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा, इसका होगा पहला ऑप्शन है 1924, दूसरा है 1914, 1934, 1904। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बवाला, 1914 आपका सही आंसर रहेगा। दोस्तों इसी बात पे एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन बता रहे हैं, जिससे कि आपको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, क्षेत्र का तत्व है। तो यहाँ पर आपको घर, मैदान, खेत, क्षेत्रफल। तो इसमें से सही आंसर दोस्तों वह है खेत। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है, शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 1930, 1931, 1932, 1933। तो इसमें से जो सही आंसर है दोस्तों वो है 1932, ऑप्शन नंबर सा। और इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए हम एक रिक्त स्थानों की भी पूर्ति कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मीरा की भाषा है। तो मीरा की भाषा ब्रज भाषा है, तो इसमें आपको ब्रज भाषा भर देना है। इसके बाद में दूसरा है संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है, तो इसमें आपको 33 भर देना है। इसके बाद में तीसरा है, मीरा ने प्रेस वैली को सींचा है, आंसुओं से सींचा है। तो इसमें आपको आंसुओं से इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में चौथा है, मासिक वेतन को का चांद कहा गया है। तो इसमें आपको पूर्णमासी का चांद कहा गया है, इसलिए पूर्णमासी इसमें भर देना है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 5वां, रचना के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें 3 भर देना है। 6वां वाला है, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इसमें आपको वाक्य भर देना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें आपको सही जोड़ियों का मिलान करना है। तो चलिए हम सही जोड़ियों को भी मिलान कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है मुख। तो मुख को आपको मिलाना है मुंह से, हवाले से आपको मिला देना है। दूसरा है दोहा छंद। तो दोहा छंद यानी कि दूसरे को मिलाना है आपको 11 से 13 को ब्राह्म, सा वाले से आपको मिलाना है। इसके बाद में तीसरा है गजल। गजल तीसरे वाले को मिलाना है आपको बा वाले से, उर्दू साहित्य विदा।
से आपको मिला देना है। इसके बाद में है हाथ मलना, हाथ मलना यानी कि चौथा वाला है हमारा हाथ मलना। तो चौथे वाले को आपको मिलाना है ई वाले से, ई वाले से इसको मिला देना है यानी कि पछतावा करना। और इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न वो है छाती फटना। तो ये छाती फटना है और इसका आंसर होगा पांचवें वाले का, वो होगा आ वाला यानी कि मुहावरा। ये एक मुहावरा है। इसके बाद में है छठवा लावड़ी। तो इसको आपको मिलाना है महाराष्ट्र यानी कि द वाले से। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी का मिलान कर लेना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा वो है सत्य और या असत्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथा है, इसमें आपको सत्य और असत्य करने हैं। तो पहला प्रश्न है इसका हमारा, कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है। तो ये सत्य है। दूसरा है हमारा, छंद में गढ़ की संख्या 9 होती है। तो दूसरा वाला आपका असत्य हो जाएगा, असत्य है। तीसरा है हमारा, मोहन बैल है अभिधा शब्द शक्ति है। तो तीसरा वाला भी हमारा असत्य रहेगा। इसके बाद में चौथा है, मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। चौथे वाला जो है वो सत्य रहेगा। इसके बाद में पांचवा है, नमक का दरोगा कहानी के अंत में धन की जीत हुई। तो ये पांचवा भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद में है छठवा, इंटरनेट संचार का अंतर क्रियात्मक माध्यम में है। इंटरनेट संचार का अंतर क्रियात्मक माध्यम में है। तो ये आपका छठवा वाला सत्य रहेगा। इस प्रकार से आपको सत्य सत्य कर लेने हैं। और इसके बाद में हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा, कवियत्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है? थोड़ा सा विश्वास, उम्मीद व सपने। तो इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या है? गानपन। और इसके बाद में है तीसरा, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। तो इसमें आपको राजा हरिश्चंद्र करना है। चौथा है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो चौथे में आपको बोलना है चंद्रकांता। पांचवा है, कलम का सिपाही रचना किस विधा में लिखी गई? तो ये है पांचवे में आपको जीवनी करना है। इसके बाद में है छठवा, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? तो ये है नाटी। तो इसमें आपको नाटी करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सॉल्यूशन के साथ हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद में जो अगले प्रश्न हैं, जो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक के जितने भी अगले प्रश्न हैं वो सभी आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। और उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा जो और भी सब्जेक्ट हैं क्लास 11th की, उन सभी सब्जेक्टों की वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जहां पर आपको प्रश्न बैंक सॉल्यूशन और भी अन्य जानकारियां आपको उपलब्ध होती रहेंगी समय समय पर। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप प्रश्न बैंक सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो का डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।